प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आज हम बीए प्रथम वर्ष राजनीति विज्ञान प्रथम प्रश्न पत्र राजनीतिक सिद्धांत यूनिट 3 का एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आपके सामने उपस्थित हो रहे हैं। टॉपिक का नाम है स्वतंत्रता। लिबर्टी। बीए फर्स्ट, पेपर फर्स्ट, यूनिट 3। तीसरी आपकी जो थर्ड यूनिट है, उस थर्ड यूनिट का जो टॉपिक है लिबर्टी, स्वतंत्रता। स्वतंत्रता का जो शब्द है, स्वतंत्रता शब्द आपके दिलो दिमाग में आते ही आपको एक अलग से महसूस होता है कि स्वतंत्रता क्या है। आप लोगों ने देखा होगा कि आज़ादी से पहले हमारे देश में जब हम स्वतंत्र नहीं थे तो स्वतंत्रता के लिए हमें एक लंबा संघर्ष करना पड़ा था और बाद में हमें स्वाधीनता प्राप्त हुई थी। और स्वाधीनता के बाद में हमारे देश का संविधान लिखा गया और संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में हमें जो विभिन्न प्रकार के जो मौलिक अधिकार मिले थे और उस मौलिक अधिकारों के तहत हमें एक कानून के तहत रह करके इस प्रकार से कुछ स्वतंत्रता भी प्रदान की गई थी, यहाँ राइट प्रदान किया गया था। यहाँ हम स्वतंत्रता का बेसिक को जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में बातचीत करेंगे कि जो स्वतंत्रता है, स्वतंत्रता क्या है। तो क्योंकि जो लोकतांत्रिक जो देश होते हैं, लोकतंत्र की जो व्यवस्था होती है, उस लोकतंत्र की व्यवस्था में समानता, इक्विलिटी एवं स्वतंत्रता, ये जो दो महत्वपूर्ण जो सिद्धांत हैं, व्यक्ति को जब तक समानता, इक्विलिटी नहीं मिलेगी और जब तक लिबर्टी नहीं मिलेगी तब तक वो सोशल जस्टिस या एक लोकतांत्रिक देश में अपना एक न्याय का स्थान प्राप्त नहीं कर पाएगा। तो एक जो जस्टिस के लिए, जो न्याय के लिए जो समानता एवं जो स्वतंत्रता है, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण मायना रखता है। इनके अभाव में व्यक्ति को न्याय की प्राप्ति वो नहीं हो सकती है। तो जो स्वतंत्रता है, ये जो स्वतंत्रता है, अंग्रेजी का जो शब्द है लिबर्टी, जो इसका पर्यायवाची शब्द है, लिबर्टी जो शब्द है बेसिकली लिबर से निकला हुआ शब्द है। किसे? लिबर से निकला हुआ शब्द है लिबर। और लिबर ये लैटिन भाषा का शब्द है। किसका है? ये लैटिन भाषा का शब्द है। और इस शब्द का जो बेसिक जो अर्थ होता है वो होता है प्रतिबंधों का अभाव। प्रतिबंधों का अभाव। बस इतना आप लोगों को एक इसकी बेसिक अगर छोटा सा क्वेश्चन आता है कि स्वतंत्रता का शाब्दिक अर्थ क्या है या स्वतंत्रता के बारे में आप क्या जानते हो, तो आपको सिंपल सा ये बताना है कि स्वतंत्रता जो शब्द है ये अंग्रेजी के लिबर्टी शब्द से समानांतर है, जिसका अर्थ अंग्रेजी में हम लिबर्टी के नाम से जाना जाता है। तो लिबर्टी जो शब्द है, लिबर्टी लैटिन भाषा के लिबर से बना है, LIBER, लिबर से बना है। और लिबर का जो अर्थ होता है प्रतिबंधों का अभाव या मुक्तता, या इसको ये भी कह सकते हैं मुक्तता, यानी कि व्यक्ति के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबंध, कोई बाधा न हो। जो व्यक्ति कार्य करना चाहता हो उसको कार्य करने की पूर्ण रूप से स्वतंत्रता हो। तो इस प्रकार से हम एक स्वतंत्रता का बेसिक अर्थ लेते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि अगर हम इसके आगे जाकर बात करेंगे, कुछ अलग अलग जो लेखक हैं, अलग अलग लेखकों ने इसको अलग अलग अपने अपने शब्दों में परिभाषित करने का भी प्रयास किया है। तो स्वतंत्रता के बारे में कहते हैं कि स्वतंत्रता मानव द्वारा अपने अधिकारों का इस मर्यादित ढंग से उपयोग करना है जिससे कि समाज, राज्य एवं दूसरे व्यक्तियों के अधिकारों का अतिक्रमण न हो। अर्थात स्वतंत्रता का यहाँ यह बताया जाता है कि स्वतंत्रता का जो अर्थ है, जैसे प्रतिबंधों का अभाव है, तो इसका मतलब व्यक्ति के द्वारा कोई भी प्रकार का जो कार्य किया जाता है उस कार्य के वजह से, यानी कि वो मर्यादित हो। एक शब्द यहाँ पर काम लेते हैं, मर्यादित, यानी कि हम जो कार्य करने जा रहे हैं उस कार्य को करने से किसी अन्य व्यक्ति की स्वतंत्रता प्रभावित नहीं हो। यहाँ पर इस चीज का बहुत ही महत्वपूर्ण ध्यान रखा जाता है। जैसे आप कोई भी काम कर रहे हो
या आप किसी वस्तु का सेवन कर रहे हो, तो उससे क्या होता है कि दूसरे जो व्यक्ति है वो प्रभावित नहीं किया जाना चाहिए। जैसे आपके घर में कोई शादी विवाह का प्रोग्राम है, लेकिन आप ऐसे हैं कि 24 घंटा तक वो डीजे का जो साउंड है इतना तेज रखते हो कि जिससे कि जो पड़ोसी व्यक्ति है उसका जीवन जीना खराब हो जाता है, वो अपना जीवन सामान्य जीवन जी नहीं पाता है, रात दिन वो बजता रहता है। तो आपके घर में शादी विवाह है, आप लेकिन ऐसा नहीं है कि आप अपनी वजह से आप कहोगे साहब हम तो मतलब स्वतंत्र हूं, मेरे ऊपर किसी का कोई प्रतिबंध नहीं है, मेरे ऊपर किसी प्रकार का कोई बाहरी मुक्तता या प्रतिबंध नहीं है, तो इसका अर्थ ये नहीं हुआ। तो आपको मर्यादित तरीके से आप कोई भी प्रकार की वस्तु का प्रयोग कर सकते हो जिससे कि दूसरे की स्वतंत्रता का हनन नहीं हो। तो इस प्रकार से हम आगे जाकर के उसको अलग अलग पढ़ेंगे कि स्वतंत्रता है, इसकी जो दो प्रकार के जो रूप है, उदारवादी जो दृष्टिकोण हम देखेंगे तो इसमें दो इसके रूप आएंगे, एक तो नकारात्मक, एक सकारात्मक। तो जो नकारात्मक स्वतंत्रता होती है वो कहता है कि व्यक्ति जो कुछ करे उसको करने दो, उस पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। जैसे आगे जाकर अगर हम लिबर्टी के बारे में बहुत बढ़िया तरीके से अगर जेस मिल की जहां बात करते हैं, तो मिल ने तो लिबर्टी के बारे में बहुत ज्यादा खुल के इस दोनों जो नकारात्मक या सकारात्मक जो स्वतंत्रता है इसके बारे में बहुत ज्यादा आगे विस्तृत जो वर्णन किया था। तो हम अलग से मिल के द्वारा जो स्वतंत्रता के ऊपर विचार डालेंगे तो उसका हम अलग से टॉपिक में अध्ययन करेंगे वीडियो के द्वारा। इसमें हम इसमें लेकिन थोड़ा सा इसमें एग्जाम्पल देते हैं कि नकारात्मक और स्वतंत्रता के बारे में इसका बताया गया था। अब जो अलग अलग प्रकार के जो कुछ लेखक है, कुछ लेखकों ने जो स्वतंत्रता के बारे में कुछ जो बातें बताई जो मैं बताता हूं, जैसे हॉब्स के बारे में बात करते हैं। हॉब्स महोदय ने कहा कि स्वतंत्रता कानून का अर्थ बंधनों के अभाव से है, यानी वो कहता है कि हॉब्स, क्योंकि हॉब्स जो कानूनों का समर्थन करने वाला व्यक्ति था, उसने कहा कि कानून का अर्थ है बंधनों के अभाव से है, यानी कि किसी प्रकार के बंधनों का अभाव है। और लॉक कहता है कि स्वतंत्रता कानून के अतिरिक्त अन्य नियंत्रणों का अभाव है। लॉक अपने परिभाषा में कहता है स्वतंत्रता कानून के अतिरिक्त अन्य नियंत्रणों का अभाव है। रूसो कहता है कि सामान्य इच्छा की अधीनता को यथार्थ स्वतंत्रता मानना। उसके अनुसार रूसो कहता है कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है किंतु सर्वत्र जंजीरों से जकड़ा हुआ है। रूसो, क्योंकि रूसो के बारे में भी हम देखेंगे, हमने ये फाइनल में भी पढ़ा था रूसो के बारे में। सामाजिक समझौतावादी इसका दृष्टिकोण था और रूसो ने एक नारा दिया था प्रकृति की ओर लौटो या प्रकृति की गोद में लौटो। रूसो ने कहा कि मनुष्य के द्वारा समाज, मनुष्य एक स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन समाज के द्वारा उसके ऊपर विभिन्न प्रकार के जो प्रतिबंध है वो प्रतिबंध लगवाया जाता है। तो इसलिए वो स्वतंत्रता के बारे में कहता है कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है किंतु सर्वत्र जंजीरों से जकड़ता है। यानी कि वो कहता है कि मनुष्य का जो बर्थ होता है, जन्म के समय में मनुष्य स्वतंत्र है, यानी कि उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई लेबल नहीं होता है, लेकिन जन्म के बाद में फिर धीरे धीरे किस जाति किस वर्ग में उसका जन्म हुआ है, किस धर्म से संबंध रखता है, तो अलग अलग प्रकार से उसके ऊपर लेबल लगा दिए जाते हैं और लेबल के आधार पर उसको कहा जाता है कि आपको ये काम नहीं करना चाहिए, इस धर्म जाति के अनुसार ये काम करना वैध है या अवैध है। तो इस प्रकार से समाज के द्वारा उसके ऊपर विभिन्न प्रकार के जो प्रतिबंध लगवाए जाते हैं। तो इस टाइप में रूसो महोदय अपनी बात को करता है। ग्रीन की जहां बात करते हैं, ग्रीन भी एक उदारवादी विचार है। ग्रीन कहता है कि स्वतंत्रता उन कार्यों को करने तथा उपयोग करने की शक्ति है जो कार्य करने तथा उपयोग करने योग्य है। बहुत ही महत्वपूर्ण जो उन्होंने परिभाषा दी है ग्रीन के बारे में, विद्यार्थी ध्यान रहे। ग्रीन ने जो परिभाषा दी, ग्रीन ने कहा कि स्वतंत्रता उन व्यवस्थाओं का नाम है जो कार्य, वो कहता है कि जो कार्य है करने एवं उपयोग करने योग्य हो, करने एवं उपयोग, यानी कि सकारात्मक स्वतंत्रता के संकेत। बहुत महत्वपूर्ण बात कहता है कि व्यक्ति के द्वारा कार्य वो करे जो कार्य व्यक्ति को करने योग्य हो, जिस वाक्य को व्यक्ति कार्य करता है और उसका उपयोग हो। ऐसा नहीं है कि आप किसी वस्तु का उपयोग किसी कार्य को कर रहे हो लेकिन उसकी कोई यूटिलिटी नहीं, उसकी उपयोगिता नहीं, तो वो स्वतंत्रता नहीं होगी। तो ग्रीन कहता है कि स्वतंत्रता उन कार्यों को करने या उपयोग करने की शक्ति है जो करने तथा उपयोग करने योग्य हो, यानी कि वही कार्य किया जाए जो कार्य करने के योग्य हो। उसके बाद में सिले की हम परिभाषा दे। सिले कहता है कि स्वतंत्रता अति शासन का
विरोधी है वो कहता है कि स्वतंत्रता का मतलब है कि किसी व्यक्ति के ऊपर अति शासन नहीं हो, यानी कि व्यक्ति को स्वतंत्रता प्रदान की जाए। मिल की जब बात करते हैं, मिल जो स्वतंत्रता के ऊपर सबसे ज्यादा इसने प्रभाव डाला था, हालांकि हमने अभी बताया कि मिल J.S. मिल, जॉन स्टुअर्ट मिल के बारे में बात करेंगे। मिल ने जो बात बताई है स्वतंत्रता के बारे में, जो मिल ने बात बताई है उसमें मिल जो बताता है, मिल कहता है कि व्यक्ति अपने स्वयं पर, अपने शरीर तथा मस्तिष्क पर व्यक्ति संप्रभु होता है। स्वयं, शरीर और मस्तिष्क, तीन शब्द वो काम ले रहा है मिल। एक तो लेता है स्वयं, शरीर, मस्तिष्क। मिल कहता है कि व्यक्ति स्वयं अपने शरीर के ऊपर तथा अपने मस्तिष्क के ऊपर स्वतंत्र हैं, यानी कि आप अपने मन से आप स्वतंत्र हैं, आप अपने विचारों से स्वतंत्र हैं। आप किस प्रकार का आपका लिविंग स्टैंडर्ड है, आप किस प्रकार का भोजन करते हो, आप किस प्रकार के कपड़े पहनते हो, किस प्रकार से आपके मस्तिष्क में विचार उत्पन्न होते हैं, किस प्रकार आप अपने विचारों की अभिव्यक्ति व्यक्त करते हो, इसके बारे में मिल कहता है कि व्यक्ति स्वतंत्र है, उसके ऊपर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगाया जाना चाहिए। तो इस प्रकार से आज के इस YouTube वीडियो में हमने स्वतंत्रता का जो कॉन्सेप्ट, बेसिकली इसका जो कॉन्सेप्ट है, इसको समझने का प्रयास किया है। विद्यार्थी इस वीडियो को अच्छी तरीके से देखें, जिससे कि, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट जो इसमें आपकी जो फर्स्ट पेपर की थर्ड यूनिट है, थर्ड यूनिट में आपके कॉन्सेप्ट दे रखा है, उसकी जो अवधारणा है स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है, न्याय के बारे में बताया गया है, अधिकार के बारे में बताया गया है। तो इस प्रकार से आप बेसिकली उसकी कॉन्सेप्ट की, इसकी शाब्दिक अर्थ में आपको समझना है कि वास्तव में ये क्या चीज है, उसके बाद में आपको आगे डिटेल में जाना है। तो आज की इस वीडियो में हम इतनी ही बात करेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा जो वीडियो होगा उसमें हम स्वतंत्रता की संकल्पना, उसका उदारवादी दृष्टिकोण, यानी कि नकारात्मक एवं सकारात्मक जो स्वतंत्रता है उसके बारे में बातचीत करेंगे। धन्यवाद।